25,000 डिपॉजिट जमा करना होगा, वरना ट्रीटमेंट कंटिन्यू हम नहीं रख पाएंगे। मेरे पास तुरंत पैसे नहीं है, पर मैं कैसे भी करके आपको पैसे लाके दे दूंगी। बचपना छोड़ दे और पीछे ले ले। अरे आप सब क्यों नहीं समझ रहे, मैं पैसे नहीं ले सकती। ना अम्मा, रहने दे, अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। नील, नील, अरे नील बेटा सुन तो, सुन बेटा। कुछ ना सुनना मैंने अम्मा, तू बस घर चल। ना नील, हम ऐसी हालत में इन सबको कैसे छोड़ सके हैं। देख बेटा, मैं थारा गुस्सा समझू, पर अब किसी ना किसी को तो समझदारी दिखानी पड़ेगी ना। बिन माँ की बच्ची है, बस यही सोचकर मैंने उसे कभी कुछ ना कहा। पर आज उसने जो कुछ भी किया, ऐसे हरी समझ में नहीं आ रहा कि रोशनी ने ऐसा किया क्यों। तू तो उस बेचारी की मदद ही करने जा रहा था, तो इतना बचपना दिखाने की क्या जरूरत थी। वैसे तो ऐसी हालत में जनानियां पूरा कमान अपने मर्द के हाथ में दे गए, पर आज पता नहीं उसे क्या हो गया। कमान देना तो दूर, थारी एक बात ना सुनी उसने। चलो कोई बात ना है, तू तो हमारा समझदार बेटा है ना। रोशनी ने गलत किया तो क्या हो गया, थारी बात को टाल दी तो क्या हो गया, पर थारे बाबूजी की बात कभी ना टालेगी वो। देख लेना, थारे बाबूजी सब कुछ संभाल लेंगे। कुछ करने की जरूरत ना है अम्मा, बाबूजी को बीच में लाने की जरूरत ना है। मैं अपना बात कर लूंगा रोशनी से। आप क्या कह रही थी तुम? मुझे क्या संभालना होगा? वो मैं बस यही कह रही थी कि बस मैं वो नील से यही कह रही थी कि देखो ना, रोशनी अभी बच्ची है और इस उम्र में उसके ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया, और ऐसे में आप ही उसके बाबूजी बन सकोगे। और आपके साथ वो इतनी अच्छी तरह से हिली मिली भी है कि आपकी किसी भी बात का संकोच ना करेगी, किसी भी बात को ना टालेगी। बस तो मैं बस नील से यही कह रही थी कि उसके बाबूजी सब कुछ संभाले हुए। सही कहा तुमने, रोशनी को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब हमें ही उसे संभालना होगा। वैसे मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम तो अपनों से ज्यादा उसके बारे में सोचती हो। बहुत अच्छा किया तुम लोग टाइम से आ गए। हाय अंकल, टीचर कैसे हैं? जी जी
डीजे मैं आ गया हूँ डीजे। आदर्श वापस आ गया डीजे, प्लीज की खोलो। राम प्रसाद, अरे राम प्रसाद, ये आकर्ष बाबा, तुम दोनों को पता है कि डीजे को अस्थमा है, पता है कि नहीं? तो फिर ध्यान क्यों नहीं दिया? इतनी देर उनको अगरबत्ती के सामने कैसे बैठने दिया तुम लोग ने? बोलो। उन्होंने अंदर से रूम लॉक कर लिया था, मैंने बहुत आवाज लगाई लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो तुम लोग दोनों ने डुप्लीकेट चाबी क्यों नहीं यूज की? हाँ, और तो और मुझे क्यों नहीं फोन किया तुम लोग ने? मैंने तुम दोनों को कहा कि जब डीजे पूजा कर रही तो उनका दरवाजा अंदर से लॉक नहीं रहेगा। अरे मुंह लटका के क्या खड़े हो, बोलो कुछ। अगर मैं यहां होता ना ये सब नहीं होता। एग्जैक्टली। अगर तुम यहां होते तो, पर तुम यहां नहीं थे। तुम अंदर से गिल्टी फील कर रहे हो, इसके लिए सबको डांट मत लगाओ। डीजे, 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 डीजे उठिए ना, चलो पार्क जाना है। डीजे उठिए ना, डीजे उठिए, पार्क जाना है। डीजे उठिए ना, क्या हो गया आपको? इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकते आप? डीजे उठिए ना, डीजे उठिए ना, डीजे, डीजे उठिए ना, डीजे, डीजे। कर रहे थे? अकेले थे या साथ में और भी कोई था? इंस्पेक्टर जी, आप हमारी बात समझने की कोशिश तो करो। वो सब कैसे हुआ, अम्मा की ऐसी हालत किसने कर दी, हमें कुछ भी ना मालूम है। अरे नील बाबू नमस्ते। क्या बात होगी इंस्पेक्टर? अरे वो नील बाबू क्या है ना, मैं तो अपनी ड्यूटी बजा रहा था। उस सुरेंद्र बाबू पे हमला हुआ है ना, उसी की जानकारी ले रहा था। अरे कौन है इस शहर में जो इतनी हिम्मत कर रखे है भाई? अबे सारी ड्यूटी यहीं बजाओगा के? हैं? कारण चिंता करने की कोई जरूरत ना है, मैं अपने आप पता लगा लूंगा सब कुछ कि किसने ये सब किया है। चल थाने निकल, आराम कर। ठीक है नील बाबू। भाई संभाल लिया तुमने, नहीं तो ये तो। अबे वो सब छोड़, ये बता रोशनी किससे है? अरे रोशनी तो घर चली गई। चली गई? सर, आपने अब तक डिपॉजिट के पैसे जमा नहीं करवाए और हमें बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। हमें कुछ स्कैन और टेस्ट करना होगा और इंजेक्शंस भी लेने होंगे और ये सारी चीज़ों में काफ़ी खर्च आएगा, इसलिए आप डिपॉजिट के साथ साथ आप और पैसे का इंतजाम करना शुरू कर दीजिए। अच्छा मैडम जी, लगभग कितना पैसा लग जाएगा? सर यही करीब 1 लाख मानकर चलिए। 1 लाख रुपए?
मेरे कने इतने पर दीदा पैसे तो फिर भी कम है, सिर्फ 4700 हुए हैं। क्या कर रोज तेरी बुआ और मैं घर बैठे बैठे तंगी को लेके परेशान रहते हैं, लेकिन आज समझ में आया कि हमारा छोरा अकेले ही कितनी मेहनत करता, कभी हमें कोई चीज की कमी ना होने दी। सबने जो मांगा वो दिया, और आज जब उसको जरूरत है हम ना उसका घर संभाल पा रहे, न उसे उसके बिना ये घर जैसे काटने को दौड़ रहा। सही कह रही हो आप दीदा, पापा जी होते तो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेते। वो कभी घर में किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं, बल्कि उनकी वजह से तो ये घर एक है। आज पता चल रहा है उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते दीदा। इस बार सबसे अलग लेके आया हूं, और सबसे महंगे भी। भले मेरी जान चली जा, और तू नील के परिवार से कोई पैसा नहीं लेगी, वादा कर मुझसे। दीदा ये चेनों बालियां बेच के पैसे 12-13 रुपए होते हैं। हमें 25,000 की जरूरत है दीदा, क्या करूं बोलो। छोड़े, क्या तू सच में नील से कोई मदद नहीं लेगी? भी नहीं ले सकती, नहीं ले सकती दीदा। चलो भगवान पे भरोसा, सब ठीक हो जाएगा। इतने पैसों से तो अपने पापा जी को ना बचा पाएगी। तुझे पता भी है कितने पैसों की जरूरत है? अभी डॉक्टर बोल के गया कि कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। नहीं अब क्या होगा? रोशनी नील से मदद मांगेगी ना, पैसों का जुगाड़ कहां से होगा? और इधर मामा मरने की हाल में पड़ा हुआ है। लगे मन नहीं कुछ करना पड़ेगा, ये कुश्ती का खेल जीतना पड़ेगा।
कुश्ती के खेल से इतने पैसे आ जाएंगे? भाई तू क्या सोच रहा है? तू भी कुछ बोल दे। तू तो बहुत जानकार बने है, तू ही करवा देना पैसे का इंतजाम। मैं क्या कर सकूं? और वैसे भी मैं दार जी से ही मांग सकूं था, वहां से मामा ने पहले ही मना कर रखा है। मामा भी ना पता नहीं क्या कसम देने की पड़ी थी इसे। अब सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। मैंने तो सबक सीख लिया, मैं कभी रेवा जी को कोई कसम ना दूंगा। अच्छा, वैसे तेरी वो विलायती मैडम आज दिखाई नहीं दे रही कहीं। रेवा जी का अस्पताल में क्या काम? नहीं, उसकी आदत है ना दूसरों के काम में टांग अड़ाने की। भाई मैं तो भगवान से दुआ करूं कि वो उन्हें कभी बेचारी को अस्पताल के चक्कर भी ना काटने पड़े। तू भी रेवा जी को यहाँ बुला रहा। कल जो उसके बाद हॉस्पिटल में धोखे, वो अपने कमरे के बाहर भी अकेले चक्कर ना लगाओगे। नील, तू शांत रही हो, वो पहले ही बहुत परेशान है। पैसे इकट्ठे किए तूने? इतनी ऐड किस बात की है रोशनी? जवाब दे, तू मेरे से पैसे क्यों ना ले हुए? ये बात बताने आए तो मुझे यहाँ पे? हाँ, मैं यही बोलने आया हूँ यहाँ पे। इतने पैसों से तो अपने पापा जी को ना बचा पाएगी, पता भी है तुझे? क्या सोच रही है तू रोशनी? तुझे पता भी है कितने पैसों की जरूरत है? बोल। अभी डॉक्टर बोल के गया कि कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। जो मेरे पास है रोशनी, हम एक काम करते हैं, हम ना चाचा जी को कुछ नहीं बताएंगे और ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी, ठीक है? नहीं नहीं, तू बात को नहीं समझ रहे। हाँ, मैं नहीं समझ रहा, मैं ना समझूं, मैं बावला हूं, है ना? अगर तू इतनी समझदार है तो जिद पे क्यों अड़ी हुई है? जिद नहीं है नील, पहली बार पापा जी ने मुझसे उम्मीद लगाई है, हक से कुछ मांगा है। तू कह रहा है कि मैं उनको दिया वादा तोड़ दूं? नहीं नहीं, इस वादे से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मान जा रोशनी, तेरा वादा तेरे पापा जी की जान से बड़ा नहीं हो सकता। और अगर वादा तोड़ के जान बचाई तो पापा जी जीते जी मर जाएंगे। तू मुझे इतना बता दे, अपने पापा जी को बचाएगी कैसे इतने पैसों में? बता के करेगी? अपना घर बेचेगी? मान जा रोशनी, तेरा वादा तेरे पापा जी की जान से बड़ा नहीं हो सकता। और अगर वादा तोड़ के जान बचाई तो पापा जी जीते जी मर जाएंगे।
तू अपना वादा पूरा करने के चक्कर में ना मेरा वादा तोड़वाओगी। तुझे याद है ना मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं तुझ तक और तेरे परिवार तक कोई मुसीबत ना आने दूंगा। फिर अब तू ही बता दे कि मैं वादा कैसे तोड़ दूं। कहाँ तोड़ रहा है तू अपना वादा नील? तू है तो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, और क्या चाहिए मुझे? ठीक है, अगर तुझे मेरी बात नहीं माननी है ना तो ना सही। तू मुझे इतना बता दे अपने पापा जी को बचाएगी कैसे इतने पैसों में? रुक, बता क्या करेगी? हाँ, अपना घर बेचेगी? जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगी। तू अपना घर बेचेगी, सोने की बाली और चेन बेचेगी, और क्या करेगी? गली गली घूम के अलग अलग देनदारों का दरवाजा खटखटाएगी। बोल। अब जब तुम्हें लोक लाज की चिंता ही ना रह गई है तो इस दुपट्टे के पीछे क्या पड़ी है? छोड़ दे इसने भी। कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया आपने मुझे। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे। चलोगी मेरे साथ मेरे रास्ते? पापा जी की जान बचाने के लिए अब मुझे माँ की राह पे चलना पड़ेगा।